इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज और एम्पुटेशन के बारे में। क्यों कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स एम्पुटेशन की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसकी शुरुआत तो एक सिंपल फुट सोर से होती है, लेकिन आगे ये बीमारी गैंग्रीन जैसा भयंकर रूप क्यों ले लेती है। डायबिटीज के पेशेंट्स अगर अपनी शुगर का एक सही तरीके से कंट्रोल रखें, उसी के साथ साथ कुछ सिंपल टिप्स को ध्यान में रखते हुए फुट केयर करें, तो वो अपने आप को एम्पुटेशन से जरूर बचा सकते हैं। डायबिटीज के जहां तक कॉम्प्लिकेशंस का सवाल है, कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स में नर्व्स को डैमेज हो जाता है। उसी के साथ साथ कुछ सिलेक्टेड डायबिटीज के पेशेंट्स में उनके खून के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, जिनकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में स्किन सोर फॉर्म हो जाता है और ये स्किन सोर अल्टीमेटली गैंग्रीन का रूप ले सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी पेशेंट्स एक छोटा सा अल्सर या वूंड अपने पैर पे नोटिस करें, तो जल्द से जल्द अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उस प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही बचा लें। बहुत बार क्या हो जाता है कि उस अल्सर पे लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो अल्सर अंदर ही अंदर आसपास के टिश्यू को डैमेज करना लगता है और अगर बात आगे बढ़ी तो बहुत बार वो डैमेज बोन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स एम्पुटेशन तक की कगार पर पहुंच जाते हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि ऐसे कौन से डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं जो एट रिस्क होते हैं अल्सर फॉर्मेशन के लिए। वो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर है, जिन्हें नर्व्स की बीमारी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, वो डायबिटीज के पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, और उसी के साथ साथ ऐसे पेशेंट जिन्हें कैलसेस और कॉर्न फॉर्मेशन है पैर के सोल पर। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो डायबिटीज के पेशेंट जिन्हें डायबिटीज के साथ साथ आंखों के पर्दे को डैमेज हो चुका है, ऐसे पेशेंट जिन्हें किडनी की बीमारी है, ऐसे पेशेंट जिन्हें पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज हो चुकी है, जिन्हें पास्ट में भी अल्सर या एम्पुटेशन की नौबत आ चुकी है। ये तो बात हो गई रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब जान लेते हैं ऐसे कौन सी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं जिसकी मदद से हम फुट अल्सर को होने से बचा सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज रेगुलर फुट एग्जामिनेशन। अगर रोज न कर सके तो कम से कम ऐसी आदत तो डालें, हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी फुट का रेगुलर एग्जामिनेशन करें। फुट एग्जामिनेशन के वक्त क्या क्या चीज़ें देखना है, कुछ कट्स, ब्लिस्टर्स, सोर्स, रेडनेस या कोई स्वेलिंग है जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू वॉश योर फीट डेली। एक ऐसी आदत बना लेना चाहिए सभी डायबिटीज पेशेंट्स को कि रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरीके से वॉश कर लें और उसके बाद एक सॉफ्ट टॉवल से पैर के सरफेस को धीरे से पोंछ लें। हमेशा कोशिश करें कि एक मॉइस्चराइजिंग लोशन इफ नॉट डेली तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो अपने सोल पर अवश्य अप्लाई करें। इससे स्किन की क्वालिटी अच्छी रहती है। और इसी के साथ साथ बारिश के सीजन में हमेशा ध्यान रखें, या इवन पैर धोने के बाद, कि हमारे जो टोज हैं उनके बीच का जो वेब स्पेसेस होता है उसे ड्राई रखें टैल्कम पाउडर की मदद से। अगली इंपॉर्टेंट टिप इज टू नॉट ट्रीट कैलसेस एंड कॉर्न्स ऑन योर ओन। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि अगर उनके पैर में कोई भी लीजन दिखता है या कैलस या कॉर्न दिखता है, तो वो या तो नेल फाइल या तो सिजर की मदद से खुद ही उसे काट के ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी न करें। ज़रूरत पड़ने पर अपने ट्रीटिंग डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट स्टेप इज टू वेयर क्लीन ड्राई सॉक्स। हमेशा ऐसे ही सॉक्स पहने जो स्वेट को एब्जॉर्ब करें, या तो कॉटन या एक्रिलिक का अच्छा फाइबर वाला मटेरियल यूज करें। नायलॉन एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें। उसी के साथ सॉक्स पहनते वक्त उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो इलास्टिक वाला पार्ट बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ये ध्यान रखें, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज टू बाय फुटवेयर विद अ गुड फिटिंग। हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप कोई भी फुटवेयर यूज करें, चाहे वो शूज हो, सैंडल हो या चप्पल्स हो, ऐसे ही फुटवेयर को यूज करना है जिनकी फिटिंग सही तरीके से हो, जो एक हमारे सोल को एक कुशनिंग इफेक्ट दे। टाइट फिटिंग या हाई हील वाले फुटवेयर को यूज करना अवॉइड करें। नेक्स्ट इज अवॉइड स्मोकिंग एट ऑल कॉस्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा स्मोकिंग का डायबिटीज के साथ क्या रिलेशन है। इसे कहा जाता है डबल वैमी। जो भी लोग स्मोक करते हैं उनका ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन पैर में सही तरीके से नहीं होता, और जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुके हैं, डायबिटीज़ में लॉन्ग स्टैंडिंग जो पेशेंट्स होते हैं उनके पैर में खून का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होता। जब भी ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ऐसे पेशेंट्स को अल्सर और गैंग्रीन होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। अगली टिप इज टू स्केड्यूल अ फुट चेकअप फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट, जिसमें 3 टेस्ट प्राइमरीली किए जाते हैं।
पहला चेकअप होता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का इवैल्यूएशन, जिसमें यह देखा जाता है कि पैर की और हाथों की जो खून की नसें हैं उसमें खून का बहाव कैसा है। दूसरा टेस्ट होता है पोडिया स्कैन, जिसमें यह चेक किया जाता है कि पेशेंट का जो सोल है, जो सरफेस ऑफ फुट है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और तीसरा होता है टेस्ट जिसका नाम होता है बायोथिशोमेट्री। ये टेस्ट बताता है कि पेशेंट का सेंसेशन हियरिंग कैपेसिटी कैसी है। ये तीनों टेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या सटीक इवैल्यूएशन देते हैं कि पेशेंट को आगे की लाइफ में फुट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या नहीं। अब हमें जान लेना चाहिए कि व्हाट आर द साइंस ऑफ ट्रबल। ऐसे कौन से इंडिकेशंस होते हैं जो एक रेड फ्लैग की तरह डायबिटीज पेशेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पैर का ऐसा कोई एरिया है जहां रेडनेस हो रही है, जहां वार्मथ हो रहा है, जहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जहां की स्किन का कलर चेंज हो गया है, ये एक वार्निंग साइन होता है जो पेशेंट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ ऐसा कोई अल्सर या एरिया है जो हील नहीं हो रहा है, जहां से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, जहां स्वेलिंग हो रही है, जहां पेन के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ये वो इंडिकेशंस हैं जो पेशेंट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और जल्द से जल्द अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं, अगर वो सही टाइम पर अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वो ओपीडी बेसिस पे ही अपना ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। सेकेंड लेवल होता है उन पेशेंट्स का जिनका अल्सर थोड़ा डीप होता है, जिसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करके रेगुलर ड्रेसिंग कराई जाती है और आईवी एंटीबायोटिक्स का एक प्रॉपर कोर्स किया जाता है। अब तीसरी होती है थोड़ी सी डेंजरस कैटेगरी, वो कैटेगरी के पेशेंट जिनका वुंड बहुत ज़्यादा डीप होता है और कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसे वक्त एक सर्जन का ओपिनियन लेके सर्जिकल ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। अगर पेशेंट का वुंड बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो सर्जन लोकल एरिया में डिब्राइडमेंट करके उस जख्म को जितना हेल्दी बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अगर बोन डीप अल्सर है, ऐसा अल्सर है जिसका इन्वॉल्वमेंट मसल और बाकी टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका है, तो बहुत बार एम्पुटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। एम्पुटेशन का नाम सुनते ही पेशेंट्स और रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और लाजमी भी है उनका डिस्टर्ब होना। लेकिन ऐसे टाइम पर एज डॉक्टर्स, ट्रीटिंग फिजिशियन और सर्जन पेशेंट्स को समझाते हैं कि अगर उस एम्पुटेशन को उस वक्त अंजाम न दिया गया तो वो जख्म और ज़्यादा फैल सकता है और बाद में बड़े पार्ट को एम्पुट करने की नौबत आ सकती है। जब भी किसी पेशेंट का एम्पुटेशन प्लान किया जाता है तो 5 से 6 लोगों की टीम उस पर काम करती है, जिसमें सबसे पहला होता है ट्रीटिंग फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट, दूसरे होते हैं सर्जन जो ऑपरेट करने वाले हैं, तीसरे होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उसके साथ होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फाइनली होते हैं एक मेंटल हेल्थ केयर वर्कर और इवन अ सोशल वर्कर। जब भी ये पूरी टीम पेशेंट्स की सही तरीके से काउंसलिंग करती है तो पेशेंट्स और रिलेटिव्स का इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है और आगे वो इस चीज़ में से जल्द ही बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, एम्पुटेशन इज़ द लास्ट ऑप्शन, लेकिन हम अगर ध्यान दें तो एम्पुटेशन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। हम एक छोटे से अल्सर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम डायबिटीज़ को सही तरीके से मैनेज करें और एक प्रॉपर फुट केयर को अंजाम दें।